प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको मात्राएं सिखाऊंगी। मैं आपको सिखाऊंगी कि व्यंजनों पर मात्राएं किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मात्राएं। देखिए मात्राएं समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हम मात्राएं लगाते हैं वो बिंदी और डैश के रूप में लगाते हैं। हालांकि किताब में ये हल्का डैश और मोटा डैश इस तरह से दे रखा है, लेकिन हमें उस तरह से नहीं पढ़ना है। हम अगर उस तरह से पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, बिंदी और डैश। अब इन बिंदी और डैश का प्रयोग करके हम किस तरह से मात्राएं लगाते हैं, आइए अब उसको देखते हैं। देखिए अगर किसी व्यंजन पर पहले स्थान पर ये बिंदी आती है तो ये आवाज देगी ए की। अगर ये बिंदी दूसरे स्थान पर आती है तो ये आवाज देगी ए या आई की। ठीक है, अगर तीसरे स्थान पर ये बिंदी आती है तो ये आवाज देगी छोटी ई या बड़ी ई की। बिंदी समझ में आ गई। अब आते हैं हम अपने डैश पर। अगर पहले स्थान पर डैश आता है तो वो आवाज देगा आ की। दूसरे स्थान पर डैश आता है तो वो आवाज देगा ओ या औ की। तीसरे स्थान पर डैश आता है तो वो आवाज देगा छोटे ऊ या बड़े ऊ की। अब देखिए हमने इतना तो देख लिया कि पहले स्थान पर बिंदी आएगी तो ए की आवाज देगी, दूसरे स्थान पर आएगी तो ए या आई की आवाज देगी, तीसरे स्थान पर आएगी ई या बड़ी ई की आवाज देगी। इसी तरह से डैश अगर पहले स्थान पर आता है तो आ की आवाज देगा, दूसरे स्थान पर आएगा तो ओ या औ की आवाज देगा। सॉरी, यहाँ पर दो मात्राएं आएंगी। अगर तीसरे स्थान पर आता है तो ऊ या ऊ की आवाज देगा। ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल गया कि बिंदी और डैश का हमें कौन सी कहां पर क्या आवाज देता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि पहला, दूसरा और तीसरा ये क्या चीज है। ये स्थान हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पहला स्थान है, कौन सा दूसरा स्थान है, कौन सा तीसरा स्थान है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब हम किसी व्यंजन को बनाना शुरू करते हैं तो जहां से हम व्यंजन को बनाना शुरू करते हैं वहां पर होता है उस व्यंजन का पहला स्थान। जहां पर उसका व्यंजन का मध्य भाग होता है वहां पर होता है उसका दूसरा स्थान, और जहां पर हम व्यंजन को समाप्त करते हैं वहां पर होता है तीसरा स्थान। तो आइए अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसको पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आते हैं वर्ग पर। सबसे पहले आता है कै वर्ग, कै वर्ग। फिर आता है चे वर्ग, टे वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग। हमारा आता है रे, ले, शे। हमारा आता है ये, वे, है, मैं, ने। तो ये हमारे व्यंजन आ गए। देखिए मैं प्रत्येक वर्ग का सिर्फ एक व्यंजन लूंगी, बाकी जो तीन व्यंजन होंगे उनका भी सेम ही प्रोसेस होगा। तो हम कै वर्ग में सबसे पहले लेंगे कै। तो हमने ये कै बनाया, ये हमने कै बना दिया। अब देखिए इस कै को मैंने कहां से बनाना शुरू किया, इस कै को मैंने यहां से बनाना शुरू किया। जब मैंने इसको यहां से बनाना शुरू किया तो ये होगा इसका पहला स्थान। जहां पर इसका मध्य भाग होता है वहां पर होता है इसका दूसरा स्थान, और जहां पर हमने व्यंजन को बनाना समाप्त किया वहां पर होता है तीसरा स्थान। इसी तरह से इसके ऊपर और नीचे भी होंगे पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। तो पहले हमें प्रत्येक व्यंजन के स्थान देखने, फिर उसके बाद हमें देखना है कि हमें मात्राएं किस प्रकार से लगानी है। तो अब आते हैं हम चे वर्ग में। तो चे वर्ग में हम चे को लेंगे। चे होती है 60 डिग्री की एक सरल रेखा। चे को हमने ऊपर से बनाना शुरू किया।
जब इसको ऊपर से बनाना शुरू किया तो इसका होगा ये पहला स्थान। अब आप सोच रहे हैं कि दो जगह क्यों लिख रहे हैं? देखिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यंजन के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में मात्राएं अलग अलग तरह से पढ़ी जाती है, इसलिए मैं दोनों पक्षों में ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं दोनों तरफ मात्राएं इनका स्थान लिख रही हूँ। तो अब यहाँ पर बीच में आएंगे तो वहां पर होगा दूसरा स्थान, जहां पर ये समाप्त किया यहाँ पर होगा इसका तीसरा स्थान। च वर्ग हो गया। अब आते हैं हम अपने ट वर्ग पर। ट वर्ग का हम ट बनाएंगे, ये ट हो गया। ट को हमने ऊपर से बनाना शुरू किया तो यहाँ पर होगा इसका प्रथम स्थान, जहां पर इसका मध्य भाग है वहां पर होगा द्वितीय स्थान, जहां पर इसका लास्ट किया वहां पर होगा तृतीय स्थान। अब आते हैं तय वर्ग में। तय वर्ग का हम तय लेंगे, तय को एक इस तरह से बनाते हैं और एक इस तरह से बनाते हैं। किसी भी तरह से बना लीजिए, दोनों ही कंडीशन में तय ऊपर से नीचे की ओर बनता है, तो यानी कि जो मात्राएं काउंट होंगी वो ऊपर से नीचे की ओर ही काउंट होंगी। तो यानी कि यहाँ पर होगा पहला स्थान, बीच में होगा दूसरा स्थान और लास्ट में होगा तीसरा स्थान। इसी तरह से इसके यहाँ पर पहला स्थान, बीच में दूसरा स्थान और लास्ट में तीसरा स्थान, ये हो गया। अब आता है पै वर्ग। पै वर्ग होता है हमारा 120 डिग्री की एक सरल रेखा पर जो व्यंजन बनता है वो हमारा पै वर्ग का व्यंजन होता है। तो ये पै वर्ग हो गया। तो इसका भी पहला हमने ऊपर से नीचे की ओर बनाया, यहां से बनाना शुरू किया तो यहाँ पर इसका पहला स्थान, यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका दूसरा स्थान, यहाँ पर इसका लास्ट किया हमने तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा स्थान। ये हुआ। अब आते हैं हम अपने रे पर। रे को एक तो ये नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, दूसरा ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है। रे को दो तरह से बनाया जाता है। देखिए ये हमने च बनाया था, च को ऊपर से नीचे की ओर बनाया था तो इसमें मात्राओं की जो काउंटिंग की थी वो भी ऊपर से नीचे की ओर की थी। लेकिन रे हमारा नीचे से ऊपर की ओर बनता है तो यहाँ पर जो काउंटिंग होगी वो भी नीचे से ऊपर की ओर होगी। तो ये हुआ रे, बीच में हो जाएगा दूसरा स्थान और लास्ट में हो जाएगा ये तीसरा स्थान। ये रह हुआ। लेकिन रह को हम इस तरह से भी बनाते हैं और ये वाला रह हमारा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला स्थान, यहाँ पर दूसरा स्थान, यहाँ पर तीसरा स्थान। ये समझ में आया। अब आते हैं हम अपने ले पर। तो ले को हम ऊपर से नीचे की ओर भी बनाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर भी बनाते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने ले को नीचे से ऊपर बनाया है या ऊपर से नीचे की ओर बनाया है। नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे तो मात्रा भी नीचे से ऊपर की तरफ ही काउंट करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे तो मात्रा ऊपर से नीचे की ओर काउंट करेंगे। देखिए अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर ले बनाती हूँ तो हम मात्रा भी यहां से काउंट करेंगे। यहाँ पहला स्थान, यहाँ पर दूसरा स्थान और यहाँ पर तीसरा स्थान। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर ले बनाती हूं तो मेरा यहाँ पर पहला स्थान होगा, यहाँ पर दूसरा स्थान होगा, यहाँ पर तीसरा स्थान होगा। बस इतना ही अंतर इसमें होता है। अब आता है शय। शय को हम ऐसे भी बनाते हैं, शय को इस तरह से भी बनाते हैं। देखिए हमने यहां से बनाना शुरू किया तो यहाँ पर होगा पहला स्थान, यहाँ पर मध्य भाग तो यहाँ पर दूसरा स्थान, यहाँ पर इसको समाप्त किया तो यहाँ पर ये तीसरा स्थान। इसी तरह से इधर भी होगा, यहाँ पहला स्थान, यहाँ पर दूसरा स्थान, यहाँ पर तीसरा स्थान। अब आते हैं यह पर। यह हमारा इस तरह से बनता है। देखिए यह को हमने नीचे से ऊपर की ओर बनाया है तो हमारी मात्राएं भी नीचे से ऊपर की ओर काउंट होंगी। यहाँ पर पहला स्थान होगा, यहाँ पर दूसरा स्थान होगा, यहाँ पर तीसरा स्थान होगा। इसी तरह से वह हमारा नीचे से ऊपर की ओर बनता है तो यहाँ पर पहला स्थान होगा, यहाँ पर दूसरा स्थान होगा और यहाँ पर तीसरा स्थान होगा। अब आते हैं हम है पर। है हमारा एक तो नीचे से ऊपर की ओर बनता है और एक बनता है ऊपर से नीचे की ओर। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे तो मात्राएं भी यहीं से काउंट करेंगे। तो ये स्थान भी पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। यहाँ पर यहाँ से बनाना शुरू किया तो यहाँ पहला स्थान, यहाँ पर दूसरा स्थान और यहाँ पर तीसरा स्थान। अब आते हैं मैं पर। मैं को बनाते हैं हम इस तरह से।
यानी कि यहां से बनाना शुरू किया तो ये यहाँ पर पहला स्थान, यहाँ पर बीच में दूसरा स्थान, जहां पर खत्म किया वहां पर तीसरा स्थान। न को भी इसी तरह से बनाते हैं, यहां से बनाना शुरू किया तो यहाँ पर पहला स्थान, यहाँ मिडिल पॉइंट, यहाँ पर दूसरा स्थान और यहाँ पर अंत में तीसरा स्थान। तो उम्मीद करती हूं आपको प्रत्येक व्यंजन का स्थान पता चल गया होगा कि किस स्थान पर कौन सी मात्राएं आती है। अब हम मात्राओं को लगाना सीखेंगे कि हमें इन पर मात्राएं लगानी कैसी। सबसे पहले हम मात्राओं को पढ़ना सीखेंगे। देखिए यदि मैं क वर्ग पर आती हूं, अब हम समझेंगे कि मैंने ये दो जगह कैसे क्यों लिखा। देखिए एक हमारी नोटबुक होती है, ये हमारी नोटबुक है। जब हम इसमें कुछ लिखते हैं, इसमें कुछ लिखा होता है तो हम पहले ऊपर की लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे की लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे की लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे की लाइन पढ़ते हैं। यानी कि हमारा जो पढ़ने का प्रोसेस होता है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रोसेस होता है पढ़ने का। तो इसी तरह से जो इस तरह के व्यंजन होते हैं जो बाएं से दाईं तरफ बनते हैं, उनमें हम जो ऊपर आता है जो अगर तो यहाँ पर जो ये वाली जो जगह होती है ऊपर वाला स्थान, इसको हम पहले पढ़ते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में इसको पढ़ेंगे व्यंजन को, फिर बाद और उसके नीचे फिर पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे बाद में। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये कै है, कै के ऊपर मैं यहाँ पर एक मात्रा लगाती हूं तो पहले हम मात्रा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा व्यंजन आया है तो उस व्यंजन को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है मैंने ऊपर कोई व्यंजन ना लगा के ये यहाँ पर लगा दिया, तो पहले हम देखिए ऊपर कोई व्यंजन, कोई मात्रा है, कोई स्वर है नहीं है, हमारा सिर्फ व्यंजन है, तो हम पहले व्यंजन को पढ़ेंगे फिर हम इस स्वर को पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया कै। अब देखिए दूसरे स्थान पर किस डैश किस चीज की आवाज देता है, ओ की, तो ये हो जाएगा हमारा को, तो ये हो जाएगा को। लेकिन जैसे कि ये है, जैसे कि ये कै है, मैं यहां पर ये आ लगा दूं और यहां पर भी आ लगा दूं, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये ऊपर वाला स्वर पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आ, फिर ये व्यंजन पढ़ा जाएगा, ये हो जाएगा कै, फिर ये वाला स्वर पढ़ा जाएगा। अब देखिए जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो वो अपने मूल रूप में नहीं आता, मतलब कि कुछ अपवाद है जिनमें आता है लेकिन सभी में नहीं आता है, तो उसकी हम मात्रा लगाते हैं और हमारे शब्द पर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा आ का, ठीक है, आ का। जैसे कि मैं ये कै ले लूं, मैंने यहां पर ये ई की मात्रा लगा दी, मैं इसको कई भी पढ़ सकती हूँ, की भी पढ़ सकती हूँ, की भी पढ़ सकती हूँ। तो इन तीनों में से कुछ भी इसको पढ़ा जा सकता है, डिपेंड करता है हमारे शब्दों पर, हमारे सेंटेंस पर ये डिपेंड करता है कि हमें उसको कई पढ़ना है, की पढ़ना है या की पढ़ना है। तो ठीक है, अब हम इन पर मात्राएं लगाने सीखेंगे। तो देखिए अगर इधर ऊपर मात्रा आती है तो पहले मात्रा पढ़ी जाएगी, फिर व्यंजन पढ़ा जाएगा और बाद में नीचे वाली मात्राएं पढ़ी जाएगी। इसी तरह से देखिए ये हमारी नोटबुक है, जब मैं इस पर पढ़ना शुरू करती हूँ तो मैं इधर से पढ़ना शुरू करती हूँ और इधर को चलती हूँ। यानी कि जो नोटबुक में पढ़ने का प्रोसेस होता है वो ऊपर से नीचे तो होता ही है, साथ ही साथ बाएं से दाईं तरफ हम उसको पढ़ते हैं। यानी कि जब हम इसको पढ़ेंगे, जैसे कि ये व्यंजन है, हम इसको पढ़ेंगे तो जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज आएगी या कोई स्वर आएगा पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर बाद में इस व्यंजन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर जो भी स्वर आएगा उसको पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर इधर आएगा तो इसको पहले पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसी तरह से इसे पहले पढ़ेंगे और इधर मात्रा बाद में पढ़ी जाती है। इसमें भी इधर मात्रा पहले पढ़ी जाएगी और इधर मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। इसमें पहले मात्रा इधर पढ़ी जाएगी और इधर बाद में मात्रा पढ़ी जाएगी। यहां पर पहले मात्रा पढ़ी जाएगी ये, और ये वाली बाद में। इसमें ये वाली पहले और ये वाली
बाद में, ले में ये वाली पहले, ये वाली बाद में। इसी तरह से ये वाली मात्रा पहले और इधर की मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। श में ये वाली मात्राएं, इधर की मात्रा पहले पढ़ी जाएगी और इधर की मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। यहां भी ये वाली मात्रा पहले पढ़ी जाएगी और ये वाली मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। यह में ऊपर की मात्रा पहले पढ़ी जाएगी और नीचे की मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। इसी तरह से वह में ऊपर की मात्रा पहले पढ़ी जाएगी और नीचे की मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। है में ये वाली मात्रा पहले पढ़ी जाएगी और इधर की मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। इसमें भी ये वाली मात्रा पहले पढ़ी जाएगी और ये वाली मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। अब आते हैं मैं पर। इसको मैं मिटा देती हूँ, सिर्फ मैंने समझाने के पर्पज से लिखा था। मैं में ऊपर की मात्रा पहले पढ़ी जाएगी और नीचे की मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। ये वाली मात्रा पहले पढ़ी जाएगी और ये वाली मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी। ये होगी हमारी मात्रा। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे मात्राएं लगानी। अभी हमने इनका पहला, द्वितीय और तृतीय स्थान देखा था। अब हम इन पर मात्राएं लगानी सीखेंगे। अब सीखते हैं मात्राओं को लगाना, कि मात्राओं को लगाते किस प्रकार से। तो सबसे पहले आता है कै वर्ग। कै वर्ग का मैं सिर्फ एक ही व्यंजन लूंगी, कै मैंने लिया है। आप ख, ग और घ सब पर इसी तरह से मात्राएं लगती हैं, तो आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले आता है कै। अब देखिए जब मैंने बताया था, जब इस कै के ऊपर मात्रा लगती है तो मात्रा पहले पढ़ी जाती है। आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा, रटना नहीं है कि ऊपर की मात्रा किस व्यंजन की, किस वर्ण की ऊपर की मात्रा पहले पढ़ी जाएगी, किसकी बाद। आपको सिर्फ मैंने जो 2 प्रोसेस बताए थे, ये हमारी नोटबुक है, ठीक है, ये हमारी नोटबुक है। जब हम अपनी किताब को या नोटबुक को पढ़ते हैं तो हमारी बुक को पढ़ने का प्रोसेस होता है, हम इधर बाएं से दाईं तरफ चलते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। बाएं से दाईं तरफ चलने का मतलब इधर की जो चीज होगी वो पहले पढ़ी जाएगी, ये पहले ये इधर की चीज पढ़ेगी, पहले इधर की। फिर ऊपर से नीचे का मतलब जो चीज ऊपर होगी वो पहले पढ़ी जाएगी, फिर नीचे की चीज बाद में पढ़ी जाएगी। इसी तरह से हमें करना है। तो देखिए ये हमारा बिंदी जो है ये हमारी ऊपर लगी हुई है, यानी कि ये बिंदी पहले पढ़ी जाएगी। अब यहां तो मैं पता चल गया कि ये बिंदी पहले पढ़ी जाएगी। अब हमें ये देखना है कि ये आवाज किस चीज की देगी। हाँ क्या सो रही बेटा वो? तो देखिए अब हम आते हैं अपने इस पर। अब देखिए ये हमें ये तो पता चल गया कि ये बिंदी पहले पढ़ी जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये आवाज किस चीज की देगी। अब मैंने आपको बताया था, जब हम कै बनाना शुरू किया तो हमने यहां से बनाना शुरू किया, पहले नंबर पर मात्रा है। अब पहले नंबर पर बिंदी आई है, तो पहले नंबर पर बिंदी किस चीज की आवाज देती है? ए की। तो पहले हम ये लिखेंगे, स्वर लिखेंगे, ए पढ़ेंगे। अब देखिए ऊपर कोई मात्रा और नहीं है, कोई और स्वर नहीं है, फिर हमारा आता है ये व्यंजन कै, तो ये हो जाएगा ए कै अक, तो ये हो जाएगा अक। अब आते हैं हम इस पर। अब देखिए ये बिंदी दूसरे स्थान पर आई है और ऊपर है तो पहले पढ़ी जाएगी, लेकिन दूसरे स्थान पर आई है तो दूसरे स्थान पर आवाज देगी ए या आई की। तो इसको हम पढ़ सकते हैं एक या ये, ठीक है, ये हम इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहां पर तीसरे नंबर पर बिंदी आई है, तीसरे नंबर पर बिंदी आवाज देगी ई की, लेकिन ये व्यंजन के ऊपर आई है तो ये हो जाएगा, पहले ये लिखेंगे, ठीक है, फिर स्वर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम व्यंजन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इक। लेकिन ये बड़ी की आवाज भी तो देती है, तो इसको हम ईक भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें लिखना क्या है, हमारे सेंटेंस में किस तरह से इसको दिया गया है।
अब देखिए ये बहुत मेन पॉइंट है, ये वाला मैं सिर्फ इसी कै वर्ग में समझाऊंगी, बाकी किसी और व्यंजन में मैं इसको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने की वजह से लिखा है। अब यहाँ पर कै के ऊपर कोई स्वर नहीं है, तो कोई स्वर तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो सब अब क्या पढ़ा जाएगा हमारा, पहले हमारा ये कै पहले पढ़ा जाएगा, तो मैंने ये कै लिख दिया, ठीक है। लेकिन कै के बाद पहले नंबर पर बिंदी आई है, और पहले नंबर पर बिंदी ए की आवाज देता है, तो क्या आपने ये इस तरह से कहीं लिखा हुआ देखा है? किसी स्वर के बाद आपने ए को लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा होगा। तो यानी कि ये शब्द हमारा, इसका यूज नहीं होता है, कहीं रेयरली अगर 0.01% हो गया हो तो हो गया होगा, वरना इसका यूज कहीं नहीं होता है। तो ठीक है, ये वाला शब्द हम नहीं लिखते हैं, लिखूंगी मैं इसको। अब आता है ये, तो देखिए सबसे पहले हम आवाज आएगी हमारी कै की, क्योंकि व्यंजन है ऊपर, व्यंजन के बाद हमारा आता है ये ए, यानी कि ये ए। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी कै, ठीक है। लेकिन इसको जहां पर, इसको क्या करते हैं हम, जब किसी स्वर के बाद, सॉरी, जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो वो किसी अपवाद में ही अपने मूल रूप में आता है, वरना वो अपनी मात्रा के रूप में आता है। अब इसकी मात्रा क्या होती है, इस ए की मात्रा होती है ये शब्द अक्षर के ऊपर एक मात्रा, और इस आई की मात्रा होती है अक्षर के ऊपर दो मात्रा, यानी कि इसकी जगह हम ये के लिख सकते हैं, ठीक है, या ये लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी आ सकता है। तो कोई शब्द हम बनाएंगे जैसे कैकई, तो उसमें ये आ सकता है, सॉरी कैकई में नहीं आएगा, बहुत सारे व्यंजन शब्द हैं ऐसे जिनमें ये आ सकता है। अब आता है ये, तो हम पहले इस व्यंजन को पढ़ेंगे, यानी कि कै को पढ़ेंगे, फिर ये ई की मात्रा आई है तो ये हो जाएगा की, या छोटी ई की मात्रा भी लग जाएगी की, या इसमें जो अपवाद रूप में आता है ये आता है कई। तो वो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पर कि सेंटेंस में से इन तीनों में से किसका प्रयोग किया गया है। बाकी ये तीनों ही इस तरह से, अगर सिंपल बस इतना लिखने के लिए आता है तो ये तीनों ही सही है। अब आता है ये आ। अब देखिए इस कै के ऊपर स्वर लगा हुआ है, तो ये डैश है और पहले नंबर पर लगा हुआ है। जब पहले नंबर पर डैश आता है तो वो आ की मात्रा देता है, तो पहले हम आ लिखेंगे, फिर अपना व्यंजन पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आक, ठीक है। अब ये आ जाएगा, देखिए इस व्यंजन के ऊपर एक स्वर दिया गया है जो कि दूसरे स्थान पर है, और हमारा क्या है ये डैश, तो दूसरे स्थान पर डैश आवाज देता है ओ की, ठीक है। तो ये हो जाएगा को या कऊ, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है हमारा, सॉरी, पहले स्वर लिखा जाएगा ओ, फिर ये व्यंजन लिखा जाएगा ओक या औक, ये, ठीक है। अब आते हैं हम इस पर, तो देखिए यहां पर भी इस व्यंजन के ऊपर एक स्वर दिया गया है जो तीसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर डैश ऊ की आवाज देता है, तो ये हो जाएगा ऊ, फिर व्यंजन पढ़ा जाएगा ऊ के ऊक, या बड़ा ऊ और क्या, ये ऊ। अब देखिए आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो डैश को इस इधर से इधर को बनाया, यहाँ पर ये खड़ा करके बना दिया, तो देखिए इस ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे, मतलब किसी भी रूप में आप बना सकते हैं, किसी भी तरफ को इसको बना सकते हैं, बस आपको अपने जो ये हमारा व्यंजन होता है उसको ध्यान में रखना है कि हम वहां पर किसको किस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है ये, अब देखिए यहाँ पर पहले हमारा व्यंजन पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद में ये मात्रा पढ़ी जाएगी, तो ये आ की मात्रा है, यानी कि कै के बाद में, तो ये कै आ, ऐसे तो नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम मूल रूप में, यानी कि ये अपने मूल रूप में ना आके यहाँ पर ये मात्रा के रूप में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा का। इसी तरह से यहाँ पर ये कै हो जाएगा, ये ओ, ये दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर ओ की आवाज देता है, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर को या कऊ, ये हो गया। अब फिर से कै को पहले पढ़ा जाएगा, तीसरे नंबर पर ऊ की आवाज देता है, तो ये हो जाएगा कू, या छोटे ऊ की मात्रा भी लग सकती है और बड़े ऊ की मात्रा भी लग सकती है, दोनों में से कोई सी मात्रा भी लग सकती है। तो ये था हमारा कै वर्ग। इसी तरह से खे पर लगेगी, इसी तरह से गे पर लगेगी, इसी तरह से
घ पर मात्रा लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब आते हैं हम च वर्ग और ट वर्ग पर। अब हम इन दोनों पर मात्राएं लगाना सीखेंगे। तो देखिए हम मैंने बताया था जब नोटबुक लेते हैं तो पहले हम बाएं से दाईं तरफ को पढ़ते हैं। तो पहले हम इधर की चीज पढ़ेंगे। अब देखिए इधर इस व्यंजन को अगर हम पढ़ते हैं, लेकिन इस व्यंजन से पहले ये एक स्वर आया है, इसके ये प्रथम पक्ष में आया है, यानी कि इधर आया तो पहले ये पहले पढ़ा जाएगा। तो ये पहले नंबर पर एक बिंदी आई है तो ये आवाज देगी ए की। फिर ये आया है हमारा च, तो ये हो गया एच है अच्छा। देखिए मैं यहाँ पर भी च वर्ग और ट वर्ग का भी एक एक ही व्यंजन लूंगी। च वर्ग से मैं च लूंगी और ट वर्ग से मैं ट लूंगी। बाकी छ, ज और झ, ठ, ड और ढ, इन पर भी सेम प्रोसेस इसी तरीके से मात्राएं लगेंगी। अब आता है ये। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं, इधर से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ये बिंदी आएगी। तो हमें पहले इस बिंदी यानी कि दूसरे नंबर पर जब बिंदी या डैश आता है तो इसका साफ साफ मतलब है कि हमारा एक स्वर आया है। तो यानी कि पहले हमें इस स्वर को पढ़ना होगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर बिंदी आई है तो दूसरे नंबर पर बिंदी आवाज देती है ए या आई की, तो ए लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये पढ़ा जाएगा च, तो ये हो जाएगा एच, या ये हो जाएगा ये भी ये हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर भी जब हम इधर से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये बिंदी हमें मिलेगी। तीसरे नंबर पर बिंदी। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पहला नंबर है, कौन सा दूसरा नंबर है और कौन सा तीसरा नंबर है। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर शुरू में बिंदी लगी हुई है, यानी कि इस व्यंजन से पहले बिंदी लगी हुई है, तो पहले ये मात्रा पढ़ी जाएगी, यानी कि पहले ये स्वर पढ़ा जाएगा। अब तीसरे नंबर पर बिंदी आवाज देती है ई की, तो ये हो जाएगा ई। फिर ये हमारा व्यंजन पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा ईच या ईच। छोटी ई भी लिख सकते हैं और बड़ी ई भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब मैं ये पहले नंबर पर व्यंजन के बाद जो ए की आवाज आता है की मात्रा लगती है, मैं वो नहीं लूंगी क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, तो वो उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये च बना हुआ है, इधर इसके कोई स्वर नहीं है। ठीक है, ये च बना हुआ है, यानी कि पहले ये व्यंजन पढ़ा जाएगा। व्यंजन क्या है ये हमारा च। फिर उसके बाद हमारी ये दूसरे नंबर पर बिंदी आई है, यानी कि व्यंजन के बाद हमारा स्वर पढ़ा जाएगा। और व्यंजन के बाद जब स्वर आता है तो वो अपनी मात्रा के रूप में आता है। तो दूसरे नंबर पर बिंदी ए या आई की मात्रा, तो ये हो जाएगा चे या च पे दो मात्रा लगा दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी यही सेम तरीका है। पहले हम इस च को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इधर कोई मात्रा या कोई स्वर नहीं है, तो पहले ये च पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर बिंदी आई है, तो तीसरे नंबर पर बिंदी छोटी ई या बड़ी की आवाज देता है, तो यानी कि यहाँ पर हम इसको छोटी ई भी लगा सकते हैं या इस पर हम बड़ी ई भी लगा सकते हैं। तो ये थी। अब आते हैं हम इस पर। अब देखिए यहाँ पर जब हम इस पर इधर से चलते हैं तो पहले इस व्यंजन से पहले एक स्वर दिया गया है। अब हमें इसकी पहचान करनी है कि ये स्वर है क्या। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये कौन से नंबर पर है, तो ये च है, तो ये हमारा पहले नंबर पर बना है। तो ये जब पहले नंबर पर है तो डैश है तो आवाज देगा आ की, तो ये हो जाएगा आ। फिर ये व्यंजन आया है तो ये आवाज देगा च की, तो ये हो जाएगा आच आच। इसी तरह से ये पहले आया है तो ये पहले पढ़ा जाएगा, तो ये देखिए मैं आप ये दोनों ना लिख के सिर्फ एक एक रूप लिख रही हूँ, आप इस तरह से दोनों रूप में लिख लीजिएगा। फिर हम लिखेंगे ये ओ आया है तो ये ओ लिखेंगे, फिर ये च लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओच। अब ये यहाँ पर ऊ की आवाज देगा तो ये हो जाएगा ऊच ऊच। यहाँ पर ये अब देखिए यहाँ पर ये पहले च पढ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा च, फिर ये आ, तो ये हो जाएगा चा। फिर ये आ जाएगा च और ये ओ चो। फिर ये आएगा च और ये ऊ चू। अब आता है यहाँ पर ट वर्ग पर। तो देखिए पहले ट वर्ग में इधर से पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले ये स्वर टकराएगा, तो स्वर पहले नंबर पर बिंदी है तो ये ए आएगा, तो ये हो जाएगा ए टे अट। देखिए अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले आता है तो किस रूप में लिखते हैं, व्यंजन के बाद स्वर आता है तो किस रूप में लिखते हैं। तो अब मैं इसको लिख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया, बस आपको एक बार देखना है इनको। तो ये होगा ए टे अट। अब ये पढ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा ए और ये फिर ये पढ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा एट एट।
इस तरह से पहले ये ई पढ़ा जाएगा और ये टे, तो ये हो जाएगा ईट है ईट। फिर ये टे, क्योंकि इधर कोई स्वर नहीं है तो ये टे हो जाएगा, और ये बीच में बिंदी आई है, एक ही मात्रा आई है, तो ये हो जाएगा टे ए टे। फिर ये टे पढ़ा जाएगा और लास्ट में बिंदी टी की आवाज देता है, ई की आवाज देता है। अब यहाँ पर टे से पहले डैश आया है, पहले नंबर पर पहले आया है तो पहले पढ़ा जाएगा, पहले आया तो इसको पढ़ेंगे आ, ठीक है। फिर ये टे आया है तो इसको पढ़ेंगे टे, तो ये हो जाएगा आठ है आठ। अब ये ओ आया है पहले, तो पहले ये ओ पढ़ेंगे और फिर ये टे पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ओट है ओट। अब ये तीसरे नंबर पर आया है तो ये ऊ की आवाज देगा, और ये टे आया है तो टे की आवाज देगा, तो ये हो जाएगा ऊट है ऊट। अब ये व्यंजन पहले आया है तो पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा, बाद में स्वर आया है, पहले नंबर पर डैश है तो आ की आवाज देगा, तो ये हो जाएगा टा। फिर ये टे हो गया, दूसरे नंबर पर स्वर आया है, ओ की आवाज देगा, ये डैश, ठीक है, तो ये हो जाएगा टो। फिर ये टे पढ़ा जाएगा, दूसरे तीसरे नंबर पर डैश आया है तो ऊ की आवाज देगा, बाद में आया है तो व्यंजन के बाद में पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा टू। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया। देखिए आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज को दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगी, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कीजिए और एक कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया। इससे मुझे ये पता चलता है कि हाँ मैं सही पढ़ा रही हूँ या मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक है या नहीं है। जब तक आप लोग मुझे नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा, तो प्लीज कमेंट भी जरूर करना। अब आते हैं हम तय वर्ग में। तय वर्ग में सबसे पहले आता है ये, तो देखिए जब हम इसको भी इधर से पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले मात्रा आएगी फिर व्यंजन आएगा। तो पहले हम मात्रा यानी कि स्वर को पढ़ेंगे, तो देखिए पहले नंबर पर बिंदी आई है तो ए की आवाज देगा, तो ये हो जाएगा ए ते अत। यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर आई है तो ये हो जाएगा ए ते एत। देखिए दोनों में से कोई सी भी आ सकती है, ठीक है, आप दोनों लिख लीजिएगा, मैं एक लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैं दोनों लिखूंगी तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। अब देखिए ये आया है, पहले आई है ये बिंदी, तो पहले बिंदी को पढ़ेंगे, बिंदी तीसरे नंबर पर आई है तो ई की आवाज देगा, तो ये हो जाएगा ईत इत। अब यहाँ पर ये आया है, पहले हम इस देखिए इधर कोई कोई मात्रा या कोई स्वर नहीं है, तो पहले हम इस तय को पढ़ेंगे, फिर ये इधर स्वर आया है तो ये दूसरे नंबर पर बिंदी ए की आवाज देगा, तो ये हो जाएगा ते। इसी तरह से पहले ये तय पढ़ा जाएगा, तीसरे नंबर पर बिंदी ई की आवाज देती है तो ये हो जाएगा ती, ठीक है। अब ये इधर आया है तो ये पहले आवाज देगा, पहले नंबर पर डैश आता है तो वो आवाज देता है आ की। क्योंकि तय से पहले आया है तो तय से पहले लिखा जाएगा, अब ये तय आया है तो हमें इस तय को लिखना होगा, तो ये हो गया आत है आत। अब ये आता है ओ, तो ये हो गया ओ और ये हो गया तय ओत। तीसरे नंबर पर आवाज देगा ये ऊ की, तो ये हो गया ऊत है उत। अब ये तय आया है पहले, क्योंकि इधर कोई स्वर नहीं आया है तो पहले इस तय को पढ़ा जाएगा तय, फिर ये आ की मात्रा आई है तो ये आ, फिर ये वाला तय आया है तो तय लिखेंगे, फिर ये ओ की मात्रा आई है तो ये ओ लिख देंगे। अब ये वाला तय आया है तो तय लिखेंगे, ये ऊ की मात्रा आई है तो ये ऊ की मात्रा लगा देंगे। अब देखिए इस वाली, अब आते हैं पै वर्ग पर। पै वर्ग का मैंने पै लिया है, तैत है दैद है, सब पर एक तरीके से मात्रा लगती है, ठीक है। अगर आप आते हैं हम पै वर्ग पर, तो पै वर्ग पर जब आते हैं तो हमने इसका पै लिया है, तो पै फै बैब है, चारों पर एक तरह से मात्रा लगती है। तो ये देखिए इधर से जब इसको पढ़ेंगे तो पहले ये स्वर आता है, यानी कि इधर व्यंजन से पहले ही स्वर आया है। जब स्वर पहले आएगा तो स्वर लिखा भी बाद में जाएगा, पढ़ा भी पहले जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और ये आ गया हमारा पे, ए पे अप। अब देखिए ये दूसरे नंबर पर आया है तो ये ए की आवाज देगा, फिर ये पे आया है तो ये हो जाएगा ए पे एप। यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर आया तो यहाँ ई की आवाज देगा और ये हो जाएगा पे, ई पे ईप। इसी तरह से इधर कोई स्वर नहीं आया तो कोई स्वर पहले आवाज नहीं आएगी, कोई स्वर पहले नहीं लिखा जाएगा। अब इधर पहले आया है ये व्यंजन, तो ये पे की आवाज देगा, फिर ये आया है ए तो ये हो जाएगा पे, फिर ये आया है पे और ये ई की आवाज देगा तो ये हो गया पी, ठीक है। अब इसी तरह से ये आ की मात्रा आएगी, तो देखिए इधर ये पहले पक्ष, इधर पै से पहले ये स्वर आया है तो ये स्वर है हमारा आ, क्योंकि पहले नंबर पर डैश आया है और फिर ये आया है पे, तो ये हो गया आप। अब ये दूसरे नंबर पर आया है तो ये ओ की आवाज देगा तो ये होगा ओ, फिर ये स्वर पढ़ा जाएगा, व्यंजन पढ़ा जाएगा तो ये हो गया ओ पे ओप।
अब ये तीसरे नंबर पर आएगा तो ये ऊ की आवाज देगा, तो ये ऊ पे ऊप हो जाएगा। इसी तरह से ये पे और ये आ पा, फिर ये हो जाएगा पे ओ पो, ये हो जाएगा पे ऊ पू। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने ये और वे पर। तो इस पर कैसे लगाना है, तो देखिए इधर हम पहले पढ़ते हैं मात्रा, तो पहले इसको पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए और ये आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ए ये ए। यहाँ पर मात्रा पहले पढ़ी जाएगी, तो ये हो जाएगा ए ये वाली मात्रा पहले पढ़ जाएगी। देखिए तीसरे नंबर पर है तो ई की आवाज देगा, तो ई है। पहले ये पढ़ा जाएगा क्योंकि इधर कोई मात्रा नहीं है, तो ये और ये ए की मात्रा क्योंकि दूसरे स्थान पर है, ये और ये ई। अब ये आता है, अब देखिए इधर पहले पढ़ेंगे तो इधर डैश है, पहले नंबर पर डैश आ की आवाज देता है, तो ये हो जाएगा आए। फिर ये दूसरे नंबर पर डैश ओ की आवाज देगा, तो ये हो जाएगा ओए। तीसरे नंबर पर डैश ऊ की आवाज देगा, तो ये हो जाएगा उए। फिर ये पहले नंबर पर डैश है, तो ये आ या हो जाएगा। दूसरे नंबर पर डैश ये ओ यो हो जाएगा। तीसरे नंबर पर डैश ये ऊ यू हो जाएगा। अब आते हैं वह पर, तो पहले इधर वाली मात्रा पढ़ी जाएंगी, इधर वाली बाद में पढ़ी जाएंगी। तो पहले इस ए को पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए वे औ, ये हो जाएगा ए वे, ये हो जाएगा ई वे, ये हो जाएगा वे ए वे, ये हो जाएगा वे ई वी। इसी तरह से ये डैश पहले पढ़ जाएगा, डैश पहले आ की आवाज देता है, तो ये हो जाएगा आ वे आ, ये हो जाएगा ओ वे ओ, ये हो जाएगा ऊ वे ऊ, ये हो जाएगा वे आ, क्योंकि बै के नीचे ही यानी कि बै के बाद आया है, तो वे आ। फिर ये आएगा वे ओ और ये हो जाएगा वे ऊ। तो ये इस देखिए सभी का सेम प्रोसेस होता है, बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ कौन सी मात्रा पहले पढ़ी जाएगी, कौन सी बाद में पढ़ी जाएगी, वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब सिर्फ हमें एक ओवरव्यू लेना है कि किस तरह से मात्राओं को लिखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अगले व्यंजन पर, आते हैं रे और ले पर। तो रे और ले पर मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए ये इधर पहले पढ़ी जाएगी मात्रा और इधर की मात्रा बाद में। तो पहले ये रे हमारा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। देखिए आप सोचेंगे रे, अगर हम ऐसे पहचानेंगे कैसे कि ये रे है या ये च है, तो देखिए इसमें सिर्फ इतना अंतर हो रहा है, जैसे ये लाइन है तो रे लाइन की तरफ को ज्यादा झुका होता है और च लाइन की तरफ को थोड़ा कम झुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसमें इजीली पता चल जाता है। तो ये हो जाएगा ए और ये रे, ए रे अर। देखिए ये हो जाएगा बीच में ई की ए की मात्रा है, तो ये हो जाएगा एर। ये तीसरे नंबर पर ई की मात्रा है, तो ये इर। फिर ये रे और ये, क्योंकि इधर मात्रा पहले पढ़ी जाती है, अब इधर कोई मात्रा है नहीं, तो पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा फिर मात्रा पढ़ी जाएगी, तो ये हो जाएगा रे। ये हो जाएगा रे ई री, क्योंकि तीसरे नंबर पर बिंदी आई है। अब इसी तरह से पहले नंबर पर डैश आया और रे के ऊपर आया, तो पहले पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आ रे आर। इसी तरह से ये पढ़ा जाएगा, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर डैश ओ, फिर ये रे पढ़ा जाएगा और। तीसरे नंबर पर डैश आएगा, ये ऊ की आवाज देगा और ये रे आएगा उर। फिर ये रे पढ़ा जाएगा पहले और ये आ रा, फिर ये रे और ये फिर ओ, तो ये हो जाएगा रो। फिर ये रे और ये ऊ, तो ये हो जाएगा रू। अब आते हैं ले पर। देखिए ले मैंने नीचे से ऊपर की ओर बनाया है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर मात्रा आई है, यानी कि ये हो जाएगा ए, क्योंकि मात्रा पहले आई है व्यंजन से, क्योंकि हम जब इधर से पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले मात्रा टकराएगी, तो पहले ये मात्रा यानी कि इधर वाली मात्रा पहले पढ़ी जाती है और इधर वाली मात्रा बाद में पढ़ी जाती है। तो पहले ये पढ़ा जाएगा ए, फिर ये ले, तो ये हो जाएगा ए ले अल। अब ये दूसरे नंबर पर बिंदी आई है, तो ये ए, फिर ये ले एल। तीसरे नंबर पर बिंदी आवाज देगी ई की और फिर पढ़ा जाएगा ले, क्योंकि इधर वाली मात्राएं पहले पढ़ी जा रही थी। अब इधर स्वर आया है तो स्वर बाद में पढ़ा जाएगा, पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा ले ए ले। तीसरे नंबर पर आई है तो ये ले ई ली। इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए पहले नंबर पर डैश आया तो आ की आवाज देगा, चूंकि ले से पहले आया है तो पहले स्वर पढ़ा जाएगा फिर व्यंजन पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आल। दूसरे नंबर पर डैश आया है तो ये हो जाएगा ओल। तीसरे नंबर पर डैश आया है
तो ये हो जाएगा उल। अब यहाँ पर देखिए इधर की मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है इधर, पहले सिर्फ हमारा ये व्यंजन है, तो ये पढ़ा जाएगा ले। फिर ये पहले नंबर पर डैश तो आ ला। फिर ये दूसरे नंबर पर डैश हो जाएगा तो ये हो जाएगा ले ओ लो। तीसरे नंबर पर डैश है तो ये हो जाएगा ले उ लू। उम्मीद करती हूँ आपको रे और ले पर भी मात्रा समझ में आई होंगी। देखिए अब आते हैं हम शय, है, मैं और न पर। इनकी मात्राएं देखिए, तो देखिए मैंने सिर्फ बिंदी ली है, इनमें डैश वाली मात्रा आपको खुद से बनानी है, क्योंकि मुझे लगता है जितना मैंने आपको सिखा दिया है उतना आप यहाँ से कर सकते हो, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आप भी खुद से बनाकर देखिएगा शब्दों को, ठीक है। तो पहले हम बिंदी वाले शब्द देखते हैं। देखिए शय में इधर वाली मात्रा पहले पड़ जाती है, क्योंकि जब हम इधर से पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले हमें ये स्वर मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए। फिर ये शय, तो ये हो जाएगा अस। ठीक है, तीनों सह में से कोई सा भी सह हो सकता है, अस। फिर देखिए फिर ये बीच में है बिंदी, तो ये ए की आवाज देगा, तो ये हो जाएगा एश। तीसरे नंबर पर बिंदी है तो ई की आवाज देगा, तो ये हो जाएगा इस। अब यहां पर देखिए यहां पर कोई स्वर नहीं है, तो पहले ये सह पढ़ा जाएगा। अब यहां पर ये ए की मात्रा है तो ये से, यहां हो जाएगा ये से ई सी। ठीक है, अब आते हैं है पर, तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि इधर मात्रा पहले पढ़ी जाएगी, इधर की मात्रा बाद में पढ़ी जाती है, मैंने आपको भी बताया था। तो ये हो जाएगा ए है। ये दूसरे नंबर पर ए की आवाज देगा तो ये होगा ए है ए। तीसरे नंबर पर ई की आवाज देगा तो ये हो जाएगा ई है ई। अब ये इधर की मात्रा कोई नहीं है, तो अब है के नीचे वाली मात्रा, यानी कि पहले है आएगा फिर मात्रा आएगी, तो पहले है को पढ़ेंगे। फिर ये दूसरे नंबर पर बिंदी है तो ए की आवाज देगा तो ये हो जाएगा हे। फिर है लिखेंगे, तीसरे नंबर पर बिंदी है तो ये ई की आवाज देगा तो ये हो जाएगा ही। अब आते हैं मैं पर। मैं पर इधर वाली मात्राएं पहले पढ़ी जाती हैं और उसके अंदर वाली मात्राएं बाद में पढ़ी जाती हैं, तो ये आ जाएगा ए और ये हो जाएगा मैं, ए मैं अम। ये दूसरे नंबर पर बिंदी है तो ये ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए में एम। तीसरे नंबर पर बिंदी है तो ये ई हो जाएगा ई में इम। अब ये मैं के नीचे है, यानी कि ये वाली मात्रा बाद में पढ़ी जाती है, जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो पहले ये मैं पढ़ा जाएगा, तो ये मैं हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बिंदी ए की आवाज देता है तो ये हो जाएगा मैं। फिर ये मैं हुआ और तीसरे नंबर पर बिंदी है तो ये हो जाएगा मी। आते हैं न पर। तो न पर देखिए पहले ए पढ़ा जाएगा, क्योंकि न पर ये वाली मात्रा पहले पढ़ी जाती है और नीचे वाली मात्राएं बाद में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो पहले आता पढ़ा जाएगा ए, फिर ये न, ए न अन। फिर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा ए न एन, क्योंकि दूसरे नंबर पर बिंदी ए की आवाज, देखिए आपको ये याद रखना है जरूर से। फिर तीसरे नंबर पर बिंदी ई की आवाज देती है तो ये हो जाएगा ई न इन। अब ये देखिए ऊपर बिंदी नहीं है, सिर्फ व्यंजन है, तो ये हो जाएगा न, और इसके नीचे स्वर है तो ये ए की आवाज देगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर बिंदी ए की आवाज देती है, तो ये हो जाएगा ने। अब आते हैं इस पर, तो ये हो जाएगा न ई नी। तो ये थे हमारे व्यंजनों पर मात्राएं लगाना। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहे हो, यदि आप यहां तक वीडियो में बने रहे हो, तो प्लीज एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम इस मात्रा के कुछ थोड़े से रूल और हैं, वो हम देखते हैं। हमने मात्रा लगानी तो सीख ली, लेकिन एक चीज और आती है, जब कोई स्वर आता है, जैसे ये ए आया या ये आ आता है, तो कभी कभी इनके साथ अंक की बिंदी भी आती है, या तो ये आ जाती है या ये चंद्र बिंदी आ जाती है। ठीक है, चंद्र बिंदी आ जाती है, या इनमें से किसी भी स्वर के साथ में आ जाती है। तो हम ये बिंदी मात्रा के साथ में ये बिंदी कैसे लगाते हैं, तो देखिए चाहे वो इन तीनों में से कोई सा भी एक स्वर हो, या इन तीनों में से कोई सा भी एक स्वर हो, ओवरऑल इन 6 में से कोई सा भी स्वर हो, तब उसके लिए हम ना तो बिंदी का यूज करते हैं और ना ही हम डैश का यूज करते हैं। उसके लिए हम एक छोटे से सर्कल का यूज करते हैं, बहुत छोटा सा सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल को लगाना कैसे है, जैसे मैंने एक शब्द लिख रही हूं, मैं लिख रही हूं आंबला, आंबला, ये मुझे लिखना है। अब इसमें अभी ये रहने दीजिए, अभी आपको मैंने ये इस तरह से नहीं सिखाया, अभी मुझे ये लिखना है सिर्फ, तो मुझे बै बनाना है।
अब हमें इस बिंदी से पहले हमें ये देखना है कि इस बै के साथ में जो मात्रा आई है वो कौन से स्थान, हमें सिर्फ इनके स्थान याद रखने हैं बिंदी के साथ, यानी कि चंद्र बिंदी या अंकी बिंदी के साथ सिर्फ इनके स्थान याद रखने हैं। अब देखिए ये जो आ है ये हमारी पहले नंबर की मात्रा है, यानी कि और साथ में अंकी बिंदी आई तो हम पहले नंबर पर सर्कल लगा देंगे। तो इस तरह से लगाते हैं। जैसे मुझे शब्द लिखना है मैं, ये हो गया मैं और ये साथ में आई है अंकी बिंदी, तो मुझे क्या करना है, अब देखिए मैं ए, यानी कि पहले मैं पढ़ा जा रहा है, मैं ए, यानी कि मैं पहले पढ़ा जा रहा है, ए बाद में पढ़ा जा रहा है, तो हमें मैं लिखना है पहले, फिर ए की आवाज आ रही है, यानी कि ए की आवाज हम ए जो लिखते हैं वो हम दूसरे स्थान पर लिखते हैं, लेकिन इस ए के साथ में ये चंद्र बिंदी भी तो आई है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को क्या लिखना है, अब इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इस मात्रा के साथ में अगर बिंदी आई है तो हमें ये सर्कल लगाना है। अब ये सर्कल लगाना किस जगह है, तो हमें देखना है इस मात्रा का स्थान, ये ए की मात्रा हमारी दूसरे स्थान पर आती है तो ये सर्कल भी हमारा दूसरे स्थान पर लग जाएगा। मुझे लिखना है ही, जैसे मैंने बनाया ये है और ये ई और साथ में ये अंकी बिंदी ही, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये है बनाना है। अब देखना है, देखिए मात्रा के साथ में ये बिंदी आई है, चंद अंकी बिंदी आई है, तो मात्रा कौन से स्थान की है, तीसरे स्थान की मात्रा है, क्योंकि ई तीसरे स्थान पर आती है, तो है ई, है के बाद मात्रा आई है यानी कि है ई। हमें अब हमें पढ़ के देखना है कि है ई, है के बाद में ई की मात्रा पढ़ी जा रही है, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर एक हम सर्कल बना देंगे, तो ये हो जाएगा ही। तो आपको इन शब्दों से समझ में आ जाएगा। हमें लिखना है आटा, तो हमें जब इस तरह से लिखना है तो हमें स्वर नहीं देखने हैं, सबसे पहले देखना है कि हमारे शब्द में व्यंजन कितने हैं, तो इसमें सिर्फ एक व्यंजन दिया गया है टे, तो हम ये टे बना लेंगे, हमने टे बना लिया, इसके अलावा कोई और व्यंजन हमारे शब्द में नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब देखना है कि इसमें कौन कौन से स्वर लगाने हैं, तो देखिए इसमें आटा, यानी कि अगर मैं इसका विच्छेद करूं तो ये हो जाएगा आ प्लस ट प्लस आ, यानी कि आ की आवाज ट से पहले भी है और आ की आवाज ट के बाद भी है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पहले स्थान पर डैश लगा दूं तो ये हो जाएगा आट है आट, लेकिन मुझे लिखना है आटा, तो मुझे यहाँ पर भी मात्रा लगानी होगी, तो ये हो जाएगा आ टे आ आटा। मुझे लिखना है तबा, तो ये तय बनाया और ये वे, देखिए तय बे आ तबा, क्या हो रहा है तय बे और प्लस ये आ, यानी कि तय बे के बाद में है मात्रा, जो है वो बे के बाद में है, बे के बाद में पढ़ी जा रही है तो बे के बाद में ही वो लगेगी, यानी कि इसके इधर लगेगी, तो ये हो जाएगा तबा। मुझे लिखना है घराना, तो ये घ रे ने, ये पहले हमें अपने व्यंजनों को बना लेना, अब हमें मात्रा लगानी है। देखिए घ पर कोई मात्रा है नहीं है, रे पर मात्रा है आ की, घ रे आ घरा, यानी कि रे के बाद में मात्रा आ रही है, तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर घ रे आ घरा, फिर ये ने आ ना, ना की मात्रा बाद में आई तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि बाद में ना की मात्रा बाद में आई है, तो अगर पहले आती तो यहाँ पर और बाद में आई है तो यहाँ पर, तो ये हो गया घराना। अब हमें लिखना है मामा, तो ये होगा मैं, तो देखिए मैं आ, यानी कि मैं के बाद मात्रा फिर मैं के बाद मात्रा, तो ये होगी मैं आ माँ और ये मैं आ माँ। हमें लिखना है साधु, तो ये होगा से ध, देखिए से के बाद में आ की मात्रा आई है, इधर लिखेंगे तो पहले स्वर पढ़ा जाएगा, लेकिन स्वर हमारा व्यंजन के बाद आया तो हमें यहाँ पर लगाना है, तो ये हो गया सा, फिर ध उ धू, यानी कि पहले ध की आवाज आ रही है और फिर हमारी उ की, यानी कि स्वर की आवाज आ रही है, तो हमें यहाँ पर ये उ, यानी कि अगर क्योंकि आवाज जो है बाद में आई है, तो ये से आ ध उ साधु। अब आ जाता है जाना, तो ये हम बनाएंगे जय और ये बनाएंगे ने, जय आ ने आ, जय के बाद में पढ़ी जा रही है मात्रा तो इधर लगाएंगे जा, फिर न के बाद है मात्रा तो न के नीचे जाना, फिर आता है बोना, तो ये होगा वे और ये ने, ओ की मात्रा आएगी बे के बाद आई है तो इधर लगाएंगे बे ओ, फिर ये न की मात्रा यहाँ लगेगी ना, क्योंकि न पर हम जब मात्रा लगाते हैं तो ये वाली मात्रा पहले पढ़ी जाती है और नीचे वाली मात्रा बाद में पढ़ी जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आता है सोना,
तो ये हो गया से और ये ने। तो ये ओ की मात्रा से के बाद है तो ये सो, फिर न की मात्रा न के बाद है तो ये ना, सोना। अब आता है जहाज। तो पहले इसके हम पहले व्यंजन लिखेंगे, जय है जय, तो ये लिखेंगे जय है जय। अब देखिए जय पर कोई मात्रा नहीं है, पर मात्रा है आ की, तो हमने है को नीचे से बनाया और है के बाद है मात्रा, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, जय है आज जहाज। अब लिखना है सरताज। सरताज में 4 व्यंजन है, से रे ते जय। तो पहले हम लिखेंगे से बनाया, फिर ये रे बनाया, फिर ये तय बनाया और ये जय। अब मात्रा लगानी, देखिए से पर कोई मात्रा नहीं, रे पे कोई मात्रा नहीं, तय पे मात्रा है, तय आ, तय के बाद है मात्रा, तो बाद वाली मात्रा इधर लगाते हैं, से रे तय आ जय सरताज। तो ये थे हमारे मात्राओं के नियम, जो हमें मात्रा लगानी सीखी। उम्मीद करती हूँ आपको मात्राएं लगानी आ गई होंगी और आप अपनी जो अगली एक्सरसाइज है आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल को मैं जो आपकी अगली 2 एक्सरसाइज है आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल को मैं आपको एक तो वो एक्सरसाइज कराऊंगी, दूसरा मैं आपको मात्राएं ट्रांसफर करना सिखाऊंगी। मात्राएं ट्रांसफर, देखिए इसमें मात्राओं में एक रूल और बचा है, उ या ई का नियम, ये वाला नियम तो वो काफी बड़ा नियम है। अगर मैं उसको इस वीडियो में समझाती हूँ तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो उसको कल की जो वीडियो आएगी उसमें समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।